नमस्कार दोस्तों। आज आप और मैं बात करेंगे भगवान ब्रह्मा के बारे में। आइए शुरू करते हैं। भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। ये हिंदू के तीन प्रमुख देवताएं ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक हैं। पुराणों के अनुसार विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा की स्वयं उत्पत्ति हुई, इसलिए ये स्वयंभू कहलाते हैं। पुराणों के अनुसार इनके 4 सिर हैं। सृष्टि के रचयिता से मतलब सिर्फ और सिर्फ जीवों की सृष्टि से है। प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा बहुत कम होती है। इसका एक कारण यह बताया जाता है कि इन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती पर गलत नज़र डाली थी। दूसरा कारण यह है कि ब्रह्मांड का अंत लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर शिव से असत्य वचन कहा था। इनका अकेला लेकिन प्रमुख मंदिर राजस्थान में पुष्कर नामक स्थान पर है। कई लोग गलती से इन्हें ब्रह्म भी मान लेते हैं, जबकि ब्रह्म शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 17 हैं, जैसे मन से मारीचि, नेत्र से अति, मुख से अंगिरस, कान से पुलयस्त, नाभि से पुलहा, हाथ से कृति, त्वचा से भृग्य, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, छाया से कंधर्व, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, शरीर से स्वयंभूप, मनु, ध्यान से चित्रगुप्त आदि। पुराणों में ब्रह्मा पुत्रों को ब्रह्म आत्मा वे जायते पुत्र ही कहा गया है। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जिन 4 सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार पुत्रों का सृजन किया, उनकी सृष्टि रचना के कार्य में कोई रुचि नहीं थी। वे ब्रह्मचर्य रहकर ब्रह्मा तत्व को जानने में ही मग्न रहते थे। इस वीतराग पुत्रों के इस निरपेक्ष व्यवहार पर ब्रह्मा को महान क्रोध उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने उस क्रोध से एक प्रचंड ज्योति ने जन्म लिया। उस समय क्रोध से जलते ब्रह्मा ने मस्तक से अर्धनारीश्वर रुद्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने उस अर्धनारीश्वर रुद्र को स्त्री और पुरुष 2 भागों में विभक्त कर दिया। पुरुष का नाम का और स्त्री का नाम या रखा। प्रजापत्य कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में शतरूपा को प्रकट किया। इन दोनों ने ही प्रियव्रत, उत्तानपाद, प्रस्तुति और आकुति नाम की संतानों को जन्म दिया। फिर आकृति का विवाह रुचि से और प्रस्तुति का विवाह दक्ष से किया गया। दक्ष की प्रस्तुति से 24 कन्याएं थीं, जिसमें से 13 का विवाह उन्होंने भृग से खाती का, शिव से सती का, मरीचि से संभुव था और बाकियों की चंद्रमा से करवाया। आइए अब जानते हैं कि ब्रह्मा जी से भूल क्या हुई। भगवान तो सर्वशक्तिमान होते हैं, जिनके आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन कई बार ऐसे मौके भी आए जब भगवान को भी झुकने के लिए मजबूर होना हुआ। उन्होंने ही हाथ जोड़कर करनी पड़ी प्रार्थना, तब जाकर उनके जीवन में खुशियाँ लौटी। सृष्टि की रचना परमपिता ब्रह्मा ने की, यह तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि एक बार ब्रह्मा से भी भारी भूल हो गई थी। एक ऐसी भूल जिससे उनकी पत्नी ना सिर्फ उनसे रूठ गई, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उनका साथ भी नहीं दिया। यही नहीं, पत्नी के गुस्से का ही यह परिणाम था कि आज सृष्टि की रचना करने वाले की पूजा सिर्फ पुष्कर में ही होती है। बात है आज में वो दूर चट्टानों की चोटी पर विराजित है सावित्री। परमपिता ब्रह्मा की अर्धांगिनी सावित्री नाम है, लेकिन यह सावित्री रूठी हुई है, नाराज है। यही वजह है कि ब्रह्मा के मंदिर से बिल्कुल अलग थलग उन्होंने अपनी चट्टान पर बसेरा बनाया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि सावित्री आखिर किस बात पर ब्रह्मा से नाराज है, क्यों वे अपने पति से अलग मंदिर में विराजित हैं। इस सवाल का जवाब छुपा है पुष्कर के ही मंदिर में। यह मंदिर न सिर्फ ब्रह्मा और सावित्री के बीच दूरी बताने की कहानी कहती है, बल्कि उन दोनों के रिश्ते टूटने के किस्से पर भी मुहर लगाती है। दरअसल परमपिता ब्रह्मा और सावित्री के बीच दूरियां उस वक्त ज़्यादा हुई जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के लिए पुष्कर में यज्ञ आयोजन किया। इस यज्ञ में पत्नी का बैठना जरूरी था, लेकिन सावित्री को पहुंचने में देरी हो गई। पूजा का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था, तभी देवी देवता एक एक करके यज्ञ स्थल में पहुंचते गए, लेकिन सावित्री का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं कि जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा, तब कोई उपाय ना देखकर ब्रह्मा ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूरा किया। उधर सावित्री जब यज्ञ स्थल पहुंची तो वहां ब्रह्मा के बगल में गायत्री को बैठे देख क्रोधित हो गई और उन्होंने अपने
ब्रह्मा को श्राप दे दिया। सावित्री का गुस्सा इतने में ही शांत नहीं हुआ, उन्होंने विवाह कराने वाले ब्राह्मण को भी श्राप दिया कि चाहे जितना दान मिले ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होगा। गाय को कलयुग में गंदगी खाने का, नारद को आजीवन कुंवारा रहने का श्राप। अग्निदेव भी सावित्री के कोप से बच नहीं पाए, उन्होंने भी कलयुग में अपमानित होने का श्राप दिया। क्रोध शांत होने के बाद सावित्री पुष्कर के पास मौजूद चट्टानों पर जाकर तपस्या में लीन हो गई और फिर वहीं की होकर रह गई। कहते हैं कि यही रहकर सावित्री भक्तों का कल्याण करती हैं। पुष्कर में जितनी अहमियत ब्रह्मा की है उतनी ही सावित्री की भी है। सावित्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है। यहाँ मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। यही वजह है कि महिलाएं यहाँ आकर प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी और अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना करती हैं। ब्रह्मा जी की बात में एक सवाल हर बार उठता है कि क्या उन्होंने अपनी बेटी से शादी की थी। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथ सरस्वती पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से विवाह जैसे निंदनीय गलत काम क्यों किया? क्या इसका जवाब जानने के लिए पढ़ते हैं पुराणों से वर्णित कथा। सरस्वती पुराण में वर्णित कथा। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती को देख के मोहित हो गए। अब सरस्वती जी के आकर्षण को खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्होंने अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इस दौरान दोनों का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम रखा गया था स्वयंभू मनु। अब जानते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। एक्चुअली पुराणों के अनुसार भगवान एक है, लेकिन उनके स्वरूप 3 हैं, जिन्हें त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता तो है, विष्णु जगत के पालनहार, और कहते हैं कि यह तीनों वास्तव में एक ही शक्ति है और बस इनके नाम अलग अलग हैं। इनके भक्त इनकी अलग अलग रूपों से पूजा करते हैं, लेकिन एक बात सबको हैरान करती है कि भगवान विष्णु और शिव की पूजा तो बहुत चाव से होती है, बहुत भाव से, पर सृष्टि के रचयिता होने के बावजूद भी ब्रह्मा की पूजा और आराधना क्यों नहीं होती? क्यों पुष्कर के अलावा ब्रह्मा के मंदिर नहीं है? क्या इसके पीछे भी कोई रहस्य है? जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे भी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिसके बारे में आज हम एक बात बताएंगे। आइए जानते हैं। भगवान शिव का अभिश्राप। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। देखते ही देखते यह विवाद बहुत लंबा खिंच गया, जिसे शांत करने के लिए भगवान शिव को बीच में आना हुआ। भगवान शिव का एक विशाल पिंडी के रूप में प्रकट हुए, जो अग्नि से बनी हुई थी। यह पिंडी अनंत था, जिसका ना कोई आदि था ना ही कोई अंत। भगवान शिव ने पिंडी के रूप से ब्रह्मा और विष्णु को कहा कि अगर उनमें से कोई भी इस लिंग या इस पिंडी के किसी भी छोर तक पहुंच जाएगा तो ही वह असली श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही सहमति व्यक्त की और इसके अंत की खोज के लिए निकल गए। उन लोग अलग अलग दिशा में चले गए। सालों तक दोनों ने खोज करते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि लिंग का कोई अंत नहीं है। भगवान विष्णु ने इस बात को स्वीकार किया और भगवान शिव ने कहा कि यह वास्तव में अनंत है। लेकिन ब्रह्मा ने शिव से चालाकी करने की कोशिश की। उन्होंने केतकी के फूल को यह बोलने के लिए कहा कि वह लिंग की या पिंडी को बताए ब्रह्मा के छोर तक पहुंच गई है, और फूलों ने वैसा ही किया। ब्रह्मा का झूठ देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि उनकी कभी भी पूजा नहीं की जाएगी। उन्होंने केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि इनका किसी भी हिंदू अनुष्ठान में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। शिव पुराण में के अनुसार इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती। अगली कहानी
क्या भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा कुंड बनाया था जो आज भी है? चलिए आइए जानते हैं। बिहार की राजधानी पटना के पास राजगीर के एक प्राचीन गर्म पानी का कुंड है। हर साल मकर संक्रांति पर इस कुंड में डुबकी लगाने बहुत सारे श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का निर्माण ब्रह्मा ने करवाया था। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा बशु ने राजगीर के ब्रह्मा कुंड परिसर में एक यज्ञ कराया था। इस दौरान देवी देवताओं को एक ही कुंड में स्नान करने से परेशानी होने लगी, तब